एक समय की बात है। अरुण नाम का एक नेक दिल किसान रहता था। अरुण एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों और चमकती नदियों के बीच बसा हुआ था। वो एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी जिंदगी से खुश था। वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और पाने की चाहत थी। अरुण ने यात्रियों से कहानियां सुनी थी। वे एक जादुई जगह, एक सपनों की दुनिया के बारे में बताते थे। कहते थे कि ये जगह अनगिनत धन दौलत और खुशियों से भरी हुई है। लोग फुसफुसाते थे कि जो कोई भी इस जगह को ढूंढ लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इन कहानियों से प्रभावित होकर अरुण सपनों की दुनिया के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो सोचता था कि क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां उसके दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। रात दर रात वो खुद को तारों से भरे आसमान को घूरते हुए पाता, सोच में खोया हुआ। सपनों की दुनिया के ख्याल ने उसे एक नई उम्मीद से भर दिया। शायद, बस शायद, वो इस जादुई जगह को ढूंढ सकता है और आखिरकार वो खुशी पा सकता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। उम्मीद से भरे दिल और उत्सुकता से भरे मन के साथ अरुण ने मायावी सपनों की दुनिया को खोजने के लिए एक खोज पर निकलने का फैसला किया। अरुण की खोज के बारे में गांव भर में बात फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे मूर्ख कहा। उन लोगों ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सपनों की दुनिया तो बस एक कहानी है, परियों की कहानियों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन अरुण ने उनके संदेहों पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिल में यकीन था कि सपनों की दुनिया असली है। उसने कुछ जरूरत की चीजें एक छोटे से बैग में पैक की, एक गहरी सांस ली और अपने गांव को अलविदा कह दिया। उसका सफर एक कदम से शुरू हुआ। वो कई दिनों तक चलता रहा। सूरज उसकी त्वचा को झुलसा रहा था और हवा उसकी पीठ पर चाबुक चला रही थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में अरुण दूर देशों के यात्रियों से मिला। कुछ काइंडनेस लू थे, उसे खाना और आश्रय दे रहे थे। दूसरे सावधान थे, उनकी आंखें संदेह से भरी हुई थी। फिर भी अरुण अडिग रहा। अरुण का रास्ता उसे घने जंगलों से होकर ले गया, जहां जंगली जानवर भरे हुए थे। उसने विश्वासघाती पहाड़ों को पार किया, जहां हवा पतली और ठंडी थी। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसका सामना एक उग्र नदी से हुआ, जिसका पानी 1000 शेरों की तरह दहाड़ रहा था। नदी पर बना पुल टूटा हुआ था। डर ने उसे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन अरुण को याद आया कि उसने अपनी यात्रा क्यों शुरू की थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और कूद गया। वो अपनी पूरी ताकत से तैरा, लेकिन पानी का बहाव उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरी तरफ पहुंचा, थका हुआ लेकिन विजयी। उसकी यात्रा खतरे और अनिश्चितता से भरी हुई थी। उसने भीषण रेगिस्तानों और जमा देने वाले बर्फीले तूफानों का सामना किया। उसने भूख, प्यास और थकावट से लड़ाई लड़ी, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जब दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, तो अरुण के मन में शक घर करने लगा। क्या वह मूर्खों के सपने के पीछे भाग रहा था? क्या सपनों की दुनिया उसकी कल्पना का एक अंश मात्र थी? वो खुद को हारा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन भयंकर आंधी में फंसने के बाद अरुण एक बड़े से पेड़ के नीचे गिर पड़ा। भीगा हुआ और कांपता हुआ वो पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने स्टॉर्मी आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, यह यात्रा इतनी कठिन क्यों है? क्या सपनों की दुनिया बस एक क्रूर भ्रम है? जैसे ही वो वहां लेटा हुआ था, उसकी ताकत जा रही थी। चमकीले नीले पंखों वाला एक छोटा सा पक्षी उसके ऊपर एक शाखा पर आकर बैठ गया। पक्षी ने एक सुंदर राग गाना शुरू कर दिया, एक ऐसा गीत जो इतना शुद्ध और आशा से भरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अरुण के दिल के अंदर के तूफान को शांत कर देगा। पक्षी के गीत ने अरुण को उसके उद्देश्य की याद हटा दी। वो सिर्फ एक भौतिक भूमि की तलाश में नहीं था, वो आत्म खोज की यात्रा पर था। वो बहादुर, साहसी और काइंडनेस लू बनना सीख रहा था। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद अरुण एक शांत घाटी में बनी एकांत झोपड़ी में ठोकर मार गया। इसकी चिमनी से निकलता धुआं गर्मी और आराम का वादा कर रहा था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बगीचे में बैठी अपनी जड़ी बूटियों की देखभाल कर रही है। औरत ने अरुण को देखा। उसकी आंखें ज्ञान और गर्मजोशी से भरी हुई थी। वो उसकी शांत आभा की ओर आकर्षित हुआ। उसने अपनी कहानी उसके साथ साझा की। उसकी आवाज आशा और निराशा दोनों से भरी हुई थी।
उसने उसे सपनों की दुनिया की अपनी तलाश और उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उसने सामना किया था। बूढ़ी औरत धैर्य से सुनती रही। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। जब अरुण ने अपनी कहानी खत्म की तो उसने कहा, मेरे बच्चे, तुमने बहुत यात्रा की है और बहुत कुछ सहा है। तुम्हारा डिटर्मिनेशन सराहनीय है। बूढ़ी औरत की बातों ने अरुण को चौंका दिया। उसे उम्मीद थी कि वह उसे बताएगी कि सपनों की दुनिया कहाँ है, उसे सही दिशा में इशारा करेगी। इसके बजाय उसने उसकी यात्रा, उसके संघर्षों और उसकी अटूट भावना के बारे में बात की। उसने आगे कहा, लेकिन तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। सच्ची खुशी, जिस तरह की तुम सपनों की दुनिया में तलाश कर रहे हो, वो कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। यह धन या महिमा के बारे में नहीं है, बल्कि उस शांति और संतोष के बारे में है जो आपको अपने दिल में मिलती है। अरुण अवाक रह गया। क्या यह हो सकता है कि वह हर समय किसी ऐसी चीज की तलाश में रहा हो जो हमेशा उसके अंदर थी? बूढ़ी औरत के शब्द उसकी आत्मा में गूंज उठे। उसने कहा, असली सपनों की दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि यह तो आपके होने की स्थिति है। यह हर पल में सुंदरता को पहचानने, साधारण चीजों में खुशी खोजने और जहां भी जाओ दया फैलाने के बारे में है। अरुण ने उसकी बातों में सच्चाई को समझा। वो सपनों की दुनिया को खोजने में इतना मग्न था कि वो उस सुंदरता और आश्चर्य को देखने में असफल रहा जो उसके चारों ओर हर समय थी। वो एक भ्रम का पीछा करने में इतना व्यस्त था कि उसने अपने ही दिल के खजाने को नजरअंदाज कर दिया था। उस दिन से अरुण की यात्रा ने एक नया अर्थ ले लिया। वो अब किसी भौतिक सपनों की दुनिया की तलाश में नहीं था, बल्कि अपने भीतर की सपनों की दुनिया की तलाश में था। वो अपने गांव लौट आया, एक विजयी नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र, समझदार व्यक्ति के रूप में। उसने अपने नए ज्ञान को अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया, उन्हें आंतरिक शांति, दया और कृतज्ञता के महत्व के बारे में सिखाया। और इस तरह अरुण, वो सीधा साधा किसान जो सपनों की दुनिया को खोजने निकला था, आशा और प्रेरणा का एक प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की गहराई में है।